इतिहास के मेवाड़ राजघराने ने एक से एक बढ़कर वीर हमें दिए हैं। उनमें से एक है राणा हमीर सिंह सिसोदिया और राणा छेत्र सिंह। और उनके अलावा राणा लाखा या लक्ष्य सिंह इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्र थे राणा मोकल। राणा मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा, जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। राणा कुंभा का जन्म राणा मोकल की रानी सौभाग्य देवी परमार के गर्भ से हुआ था। बात 1433 ईस्वी की है। राणा मोकल जिलवाड़ा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाले हुए थे। तभी राणा छेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा मेरा व मेहपा पवार ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। लेकिन राजकुमार कुंभा भी वहां मौजूद थे, लेकिन एक सैनिक की सहायता से उन्हें वहां से जीवित निकाल लिया गया। राणा कुंभा मेवाड़ पहुंचे और राणा कुंभा का 1433 ईस्वी में राज्याभिषेक किया गया। उस समय राणा कुंभा की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, इसलिए उनकी दादी हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को राणा कुंभा का संरक्षक नियुक्त किया। राणा कुंभा ने शासक बनते ही अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा के विरुद्ध रणमल को भेजा। रणमल ने चाचा व मेरा के विरुद्ध कार्रवाई की और चाचा व मेरा को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन मेहपा पवार वहां से बच निकला और उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास शरण ली। जब इसकी जानकारी राणा कुंभा को हुई तो राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पत्र लिखकर कहा कि वह उनके पिता के हत्यारे को वापस लौटा दे। लेकिन महमूद खिलजी ने मेहपा पवार को वापस लौटाने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राणा कुंभा ने मालवा पर चढ़ाई कर दी व 1437 ईस्वी में सारंगपुर का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बहुत बुरी तरह पराजित किया व बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राव रणमल ने मेवाड़ को हथियाने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ पर अधिकार करने की सोची। राव रणमल मेवाड़ की एक दासी बारमली से प्रेम करता था। इसकी सूचना जब बारमली को पता लगी कि राव रणमल राणा कुंभा की हत्या करना चाहता है, तो उन्होंने इसकी सूचना राणा चुंडा को दी। राणा चुंडा को जब यह ज्ञात हुआ तो राणा चुंडा ने बारमली के साथ मिलकर राव रणमल की हत्या करने की सोची। इसलिए बारमली ने राव रणमल को अत्यधिक शराब पिलाई। अत्यधिक शराब पीने के कारण राव रणमल बेहोश हो गए और इस पर सिसोदिया राजपूतों ने उनकी हत्या कर दी। जब इसकी सूचना उनके पुत्र राव जोधा को लगी कि उनके पिता की हत्या हो चुकी है तो वह मारवाड़ भाग गए। लेकिन राणा चुंडा ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। इस कारण जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली। इसका परिणाम यह निकला कि मेवाड़ व मारवाड़ के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद राजमाता हंसाबाई ने राव जोधा व राणा कुंभा के बीच आवल बावल की संधि 1453 में करवाई। मेवाड़ व मारवाड़ राज्य की सीमा का निर्धारण सोजत किया गया। राणा कुंभा एक महान विजेता, स्वयं विद्वान व विद्वानों का आश्रयदाता था। वह स्थापत्य कला का जनक व महान संगीतज्ञ था। उसके बारे में कवि राजा श्यामल दास ने कहा है, राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें राणा कुंभा द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद में स्थित है, उसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। और वहीं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा रणकपुर के जैन मंदिर में महाराणा कुंभा द्वारा भूमि अनुदान दिया गया। और उसके अलावा मेवाड़ में खड़ा विजय स्तंभ राणा कुंभा की ही देन है। और बदनौर भीलवाड़ा में स्थित कुशाला माता का मंदिर भी राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा स्वयं में एक बड़ा विद्वान था। उन्होंने कई किताबें लिखी, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया जैसी
किताबें सुप्रसिद्ध हैं। राणा कुंभा द्वारा जो उपाधियां धारण की गई थी वो थी हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य, राणा रासो, परम भागवत, आदि बरहा, हाल गुरु, छाप गुरु और राजगुरु थी। मालवा का महमूद खिलजी राणा कुंभा से अपनी हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने राणा कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने गुजरात के शासक कुतुब शाह को अपने साथ मिलाया और 1456 में चंपानेर की संधि की। दोनों सुल्तानों ने ये योजना बनाई कि मेवाड़ को जीतने के बाद मेवाड़ को आधा आधा दोनों बांट लेंगे, लेकिन 1457 में बदनौर में युद्ध होता है जिसमें राणा कुंभा दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। इस तरह राणा कुंभा ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, लेकिन उनके ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह प्रथम ने राजगद्दी के लालच में आकर राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में 1468 में कर दी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।